देखो, ना नंबर प्लेट है, ना हेलमेट है, और पुलिस बने हुए हैं। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबल लोगों की वजह से जनता इरिस्पॉन्सिबल होती है। आई मीन क्यों? जब पुलिस को अधिकार है तो मैंने क्या गलती करी भैया? मेरे टैक्स से पुलिस चलती है और पुलिस क्राइम कर रही है तो मैंने क्या गलती करी? मैं तो आपको टैक्स दे के क्राइम कर रहा हूँ। मेरा तो राइट बनता है, हर एक टैक्स पेयर का राइट बनता है क्राइम करने का। वो चालान भी भर रहा है ना, क्योंकि पुलिस वाले को तो चालान भी नहीं हो रहा है। प्लस वो देखो, ऐसे ही लोग भैया रोड पे और लोग बाइक नहीं चला रहे हैं, रोड पे और लोग बाइक नहीं चला रहे हैं, तो आप ऐसे चल रहे हो कि लग रहा है कि कोई और नहीं चला रहे हैं। अभी मैं टकरा के आपसे गिर जाता, आपके मजे मेरे सजे, कितनी गलत बात है। बहुत ज़रूरी है लोगों को समझाना कि वो अकेले नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, कैसे एक दूसरे को इग्नोर कर सकते हैं। आगमन पर धन्यवाद, पुनः आगमन प्रार्थनीय है। ट्रस्ट में अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता तो मैं गाज़ियाबाद वापस तो नहीं आना चाहता। बहुत गंदा शहर है, बहुत ज़्यादा गंदा शहर है। और ये जान के और भी बुरा लगता है कि ये अभी का शहर नहीं है। 1700 में गाज़िउद्दीन ने इसको बनाया था। सिटी इम्पॉर्टेंट सिटी, ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट, रूट के लिए इम्पॉर्टेंट, सब चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट। दिल्ली के लिए कनेक्टिंग था गाज़ियाबाद। मैक्सिमम रिवोल्ट इस रूट पे शुरू हुए हैं। बट सी, ये अब दिल्ली का पार्ट है। ये राइट साइड में आपको पूरा सेंट्रल जेल दिख रहा है। यस, ये पुलिस क्वार्टर्स है और इसके बीचों बीच में जेल है। बहुत बड़ा जेल है ये। जैसे लोगों को समझना होगा कि इनको राइट लेफ़्ट देखना है, किसी ने नहीं देखा। गज़ब का कॉन्फिडेंस है कि सामने वाला रोक ही देगा, और सामने वाले का ब्रेक नहीं हुआ तो यहाँ के लोग एक ट्रांजिशन में फंसे हुए हैं कि विकास आएगा या विकास चला गया। 10 साल से ये लोकेशन ऐसा ही है, 10 साल हो गए। शोरूम आ गया, सब कुछ आ गया, बट इसके चारों तरफ सिर्फ गलियाँ ही गलियाँ हैं। लोग कॉलोनियों में रहने को मजबूर हैं, गंदगी में रहने को मजबूर हैं। तो विकास किस तरीके से आ रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। विकास आ गया, उसके बाद क्या करेगा विकास, ये भी समझना ज़रूरी है। देख रहे हो एम्बुलेंस वाले भैया, एनिमल हेल्प। ये रोड बन रहा है, बनता ही जा रहा है। फ्लाईओवर बना दिया है, गंदगी है, साफ़ करने के लिए पता नहीं कौन आएगा। पता नहीं कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्टर, मतलब लगता है कि घर में चुन्नू मुन्नू क्या करोगे, करना है कुछ काम, चुन्नू मुन्नू पूछते हैं, बोलो पापा क्या करे काम, बोलो ये लो मेरा इथेनॉल का बिज़नेस, ये लो मेरा रोड कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस, ये लोग तुम ही संभालो। चुन्नू मुन्नू बोलते भी होंगे, पापा हमें तो आता ही नहीं है, तो पापा थप्पड़ मार के बोलते होंगे, चुन्नू मुन्नू तुम हमारे चुन्नू मुन्नू हो, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें कमाने की ज़रूरत है। आई मीन क्या एक्सपर्टीज़ है नितिन गडकरी के बेटों का इथेनॉल में, क्या एक्सपर्टीज़ है, क्या बैकग्राउंड है। 3200 पे उनका शेयर चल रहा है। 2,500 का इंक्रीमेंट है उस शेयर में एक महीने में, 2,500% का। क्या एक्सपर्टीज़ है? इथेनॉल क्यों मैंडेटरी है? जस्ट बिकॉज उनका शेयर का रेट बढ़ता रहे। ये कैसे देश में रह रहे हैं हम, कैसे देश में रह रहे हैं? और कोई पता नहीं, अपोजिशन चुप है या बोल नहीं पा रही है, बट जो रूलिंग पार्टी में वो लोग कैसे ये सब देख रहे हैं? या तो नशे में चूर हैं, क्योंकि इतना इंटॉक्सिकेटेड होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों को इग्नोर करने के लिए। भाई साहब देखो, रोड बनाते हैं, रोड बनाने के नाम पे पब्लिक को 10-10 साल तक में टूटे रोड में, गड्ढे वाले रोड में, इन सब पॉट होल की वजह से मेरा नुकसान हो जाएगा। कौन जवाबदेही देगा? आई एम श्योर कि दिल्ली के सीएम को इस रोड पे आना भी नहीं होगा, कभी आई भी नहीं होगी। देखो क्या हाल है, मिट्टी है चारों तरफ, मिट्टी है चारों तरफ। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? ग्रैप मेजर्स अप्लाई कर रही है। ग्रैप मेजर्स दिल्ली में अभी अप्लाइड है। दैट मीन्स कि पोल्यूशन वाली गाड़ियाँ, पुरानी गाड़ियाँ सब सीज़ होंगी, सब पे चालान होगा। तो ये सब देख के आप निकलना, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ आपसे पैसे निकालने के तरीके में लगी हुई है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। पैसे आप ही दो, गंदा हो रहा है तो पैसे आप दो, गंदा नहीं हो रहा है तो भी पैसे आप दो।
क्योंकि हम स्वच्छ भारत टैक्स से लेके पता नहीं क्या क्या लेते हैं सिर्फ सफाई के नाम पे। मारो गोली, रोड मत दो यार, कम से कम साफ़ सुथरा रास्ता तो दो। चारों तरफ मिट्टी गंदगी, देखो क्या हाल है, क्या हाल है। चल रहा है कंस्ट्रक्शन, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आपको लगता है यहाँ पे ऐसी जगह पे लक्ष्मी माता आएंगी इतनी गंदगी में? दिक्कत ये भी ना, लोगों को समझ में नहीं आता कि ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है। क्या है ये रोड की क्वालिटी? देखो पैच बना रखा है, गड्ढे बने हुए हैं। अब इस रोड पर अगर वो ऑटो वाला मेरे पे गिर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गड्ढे कहीं कहीं पर ऐसे ही हैं। ऊपर से पिलर भी गिर गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले बरही झारखंड रोड में बिहार और झारखंड को कनेक्ट करने वाला बरही पॉइंट पे फ्लाईओवर बना था, वो गिर गया 2 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर गिर गया। अभी एक और रोड कहीं पे शायद गुजरात में कहीं धंस गई। आई मीन ये सब नेशनल हाईवे का हालत है, ये तो फिर भी सिटी के अंदर है। आप सोचो कि यहाँ तो आए दिन न्यूज़ आते रहते हैं, पिलर गिर गया, आयरन रॉड गिर गया, कंस्ट्रक्शन का कुछ काम गिर गया, सब कुछ ऐसे ही एक्सपोज्ड है। और सब दीपावली मनाना चाहते हैं इस गंदगी में, इस रिस्क के साथ, और पॉलिसी लेते हैं लाइफ का, उस पर भी टैक्स देते हैं। देखो दिख रहे हो, धूल दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। देख रहे हो ये सब धूल। बेसिक कम्युनिटीज़ एक ऐसी चीज़ होती है ना जो आपकी ज़रूरत नहीं है बट एक कल्चर बिल्ड करती है। लाइक लोग रोड पे क्यों चलते हैं? क्योंकि इंडिया में 90% रोड्स पे पेमेंट होता ही नहीं है। लोग कचरे रोड पे क्यों फेंकते हैं? क्योंकि 95% इंडिया में कचरे डिस्पोज करने का ऑप्शन ही नहीं है। तो बेसिक कम्युनिटीज़ जब तक आएगा नहीं तब तक आप कल्चर बिल्ड नहीं कर सकते। ये आप स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो कि कचरा कूड़ेदान में डालना है। लोग डाल रहे हैं, लोगों को पता है कचरा कूड़ेदान में डालना है। होता क्या है कि रीडिंग आ जाती है बट आंखें बिलीव नहीं करती हैं कि भैया कहीं तो कूड़ेदान है ही नहीं। मेरे साथ बहुत बार ऐसा सिचुएशन हुआ है कि कचरा मुझे फेंकना पड़ा है क्योंकि गीला कचरा था और मैं उसको लेके घूम नहीं सकता था, तो मुझे रोड पे फेंकना पड़ा क्योंकि कचरा फेंकने का ऑप्शन ही नहीं था। तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बेसिक एमिनिटीज़ इसलिए नहीं ज़रूरत है क्योंकि लोगों की ज़रूरत है, बेसिक एमिनिटीज़ इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एक कल्चर बिल्ड करता है वो, कि कचरा कहाँ फेंकें, चलना कहाँ है, किस तरह की रोड पे चलना है, नहीं चलना है, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड ये है मेरी लाइफ, ट्रैफिक में जूझती हुई, ये समझती हुई कि मैं दिल्ली में आके आगे बढ़ा कि 10 कदम पीछे हट गया। मेरी ग्रोथ हुई कि मेरा डिग्रोथ हो गया, मेरा इवोल्यूशन हुआ कि मेरा डिवोल्यूशन हुआ। जब इतना कुछ करने के बावजूद भी मैं ट्रैफिक में रेंग ही रहा हूँ तो इससे अच्छा तो मैं पैदल चले था, मेरा हेल्थ भी बना रहता, मैं आराम से घूमता भी रहता। बट नहीं, इन्होंने कंक्रीट बिछा दिया ताकि हम पैदल न चलें, और फिर गाड़ी पे टैक्स लगा दिया ताकि हम टैक्स दें, फिर पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया ताकि हम और टैक्स दें। ओहो बहुत बुरा। मारुति आगे पीछे दोनों जगह से ठुकी हुई है। कोलकाता गवर्नमेंट ने ये मैंडेट किया है कि स्कूल को अपने आसपास के जानवरों को अडॉप्ट करना होगा, विच इज़ अ गुड मूव। सिक्किम ने ये मैंडेट किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर जगह ये मैसेज होगा कि बी काइंड टू एनिमल्स, विच इज़ अगेन स्टिल अ गुड मूव। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में ही अलग अलग फंडे क्यों चल रहे हैं। एक स्टेट में सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि हाँ कुत्तों का प्रॉब्लम है, दूसरे स्टेट में गवर्नमेंट ये बोलती है कि भैया कंपैशन की ज़रूरत है। अलग अलग फंडों के साथ ये देश कैसे चल सकता है? राम भरोसे ही है सारा सिस्टम। और मुझे समझ नहीं आता जब एट द एंड सब कुछ इंडिविजुअल लेवल पे ही है, एक एनसीडी के हाथ में ही है, तो मुझे पीएम की ज़रूरत क्या है? सपोलो को टैक्स देता था, आज वही सपोले ये क्या? अरे रोड के बीच में गड्ढा, वो भी सबवे। ये कैसा सबवे बना रखा है? मार्केट, फ्रूट्स की मार्केट, खाने की मार्केट, सब है इस धूल डस्ट में। बड़ा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है दिल्ली एनसीआर। अब जिस देश का नेता ही पढ़ा लिखा अनपढ़ हो, उस देश में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? यही मिलेगा आपको।
यही ज़िंदगी मिलेगी आपको जिसको आप बोलेंगे 2025 का विकसित भारत, 4th बिगेस्ट इकनॉमी हम लोग हैं। हाँ, शर्म आती है मैं जितनी बार ये बात याद करता हूँ कि 4th बिगेस्ट इकनॉमी है। क्या कष्ट से काम आदमी अपने घर पहुँचता है, गज़ब। आई मीन यही रोड प्रॉपर हो सकते थे, यही रास्ते सही हो सकते थे, साफ़ हो सकती थी, बट नहीं। गज़ब की करप्ट गवर्नमेंट है, गज़ब की करप्ट गवर्नमेंट है। मतलब इतना करप्शन आई कैन बेट ब्रिटिश एरा में भी नहीं रहा होगा जिस तरह का करप्शन अभी है। खुलेआम करप्शन है, खुलेआम। कुछ भी बोलते हैं, कहीं से भी बोलते हैं। भैया अपने रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट के मिनिस्टर्स को, हर एक मिनिस्टर को एक नोटपैड, एप्पल का मैकबुक और एक आईप्रो फ़ोन 16 प्रो दिया है। इतनी पैसे वो सब पे खर्च करती, रोड पे खर्च करती तो बहुत सारा डेवलपमेंट दिख जाता। और फिर वो खुलेआम कहती हैं कि ये साहब मुझे जहाँ भी अंगूठा लगाने बोलते हैं मैं लगा देती हूँ। दिल्ली को बेच के चले जाएंगे, देश को बेच के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ऑलरेडी 200 लाख करोड़ का लोन है इंडिया पे। कौन लगता है, कौन पे करेगा? गवर्नमेंट, मोदी जी। हाँ, इन्होंने अपना बना लिया जो बनाना था, इनकी जवाबदेही है भी नहीं। ये आपके टैक्स मनी को अपना मनी कैसे बना लेते हैं ये आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाओगे। सोचो, नितिन गडकरी सैलरी पे काम करते हैं, उनके बेटों की कंपनी 1000 करोड़ की है। किस क्राइटेरिया पे? कोई बैकग्राउंड नहीं, जस्ट बिकॉज नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है, वो ट्रांसपोर्टेशन में। तो तुम इथेनॉल बनाने की फैक्ट्री खोल दो, हम ये दिखाएंगे कि तुम किसान हो और फ़ायदा तुम्हें हो रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ किसानों को फ़ायदा हो रहा है। कोई भी किसान अभी तक आके नहीं बोलेगा, अभी तक आगे नहीं बोला है कि मैंने 10 करोड़ कमा लिए। बट नितिन गडकरी के बेटे आगे आके बोल सकते हैं कि हमने कई हज़ार करोड़ कमा लिए हैं इस इथेनॉल की वजह से। बड़ी मज़ेदार बात है।